Good morning, students. Today we discuss the second chapter of ninth class is टिश्यू। आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि भाई टिश्यू क्या होता है और कितने टाइप का होता है, टिश्यू का क्या फंक्शन हो रहा है, कैसी कुछ स्ट्रक्चर है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सभी ऑर्गेनिजम्स किससे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल्स के द्वारा बनता है। वे सेल्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। यूनिसेलुलर में क्या बने होते हैं? बैक्टीरिया, डायटम्स, यीस्ट, प्रोटोजोन्स। और मल्टी सेलुलर में मैन, लोयन, डॉग, कॉकरोच और नीम, पीपल, ये सब क्या मल्टी सेलुलर में आएंगे। और बैक्टीरिया, डायटम, यीस्ट किस में आएंगे? यूनिसेलुलर में। क्या बोलता है कि भाई हर एक यूनिसेलुलर सेल या सिंगल सेल से ही साइट ऑफ डाइवर्स लाइफ, मतलब एक सिंगल सेल से ही बहुत सारी लाइफ की प्रोडक्शन होती है। एक सिंगल सेल से ही मल्टी सेलुलर और पूरा ऑर्गेनिज्म से डेवलप्ड होता है। एक सिंगल सेल कई टाइप्स की एक्टिविटी कर देती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में भी ये सब एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लेना, जिसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। उसकी प्रोसेस क्या होगी? डाइजेशन, मतलब कि इनसाइड में भोजन डाइजेस्ट करना। उसके बाद में है इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना मतलब रेस्पिरेशन। और फिर है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट का अपनी बॉडी से बाहर निकालना ही प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। जब हम भोजन को लेते हैं ओनली यूज्ड मटेरियल ही हमारी बॉडी यूज करती है, यूजफुल मटेरियल, और जो वेस्ट होता है जो बॉडी से पास आउट होता है जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। और अब है लास्ट टर्म है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब वो टर्म जो अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म खुद ही मिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कैपेसिटी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में होती है, जो कि रिप्रोडक्शन होती है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है और मल्टी सेलुलर। ये सब एक्टिविटीज एक सिंगल सेल्स के द्वारा और मल्टी सेलुलर के द्वारा भी प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद में है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि डेवलप्ड होते हैं एक इनिशियल सेल से। एक इनिशियल में सेल्स होती है, वही सेल्स का डिवाइड होता है और एक सेल डिवीजन होता रहता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जब सेल्स डिवाइड होंगे उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहेंगे। ये सेल डिवीजन लगातार होता रहेगा, जिससे सेल नंबर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि ये सेल्स क्या हो जाएंगे? सेलुलर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेल्स का सेलुलर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखो। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो सेल्स की क्वांटिटी में चेंज, क्वालिटी में चेंज करता है। क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता, गुण्स में, उसके ट्रेट्स में चेंज करता है, ताकि वो एक अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो सेलुलर बेस पे ये फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहेंगे? सेलुलर डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो एक सेल्स के अंदर ये अलग अलग परफॉर्म क्वालिटी चेंज लाके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। उसके बाद में क्या है, हम अब डिस्कस करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सेम सेल्स का ग्रुप, जो कि हेल्प करता है किसमें? कॉमन फंक्शन में या फिर कॉमन ओरिजिन में। सिमिलर सेल्स जब इकट्ठी हो जाती है तो एक ग्रुप बन जाता है। वही ग्रुप एक कॉमन फंक्शन करता है, सेम फंक्शन करता है, उनका सेम ओरिजिन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो अब देखते हैं कि भाई टिश्यू दो टाइप के होते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का भी और एनिमल टिश्यू का भी क्या होता है? अलग अलग स्ट्रक्चर होती है और वे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि क्या कि उन टिश्यूज का ओरिजिन भी अलग अलग ही होता है। प्लांट टिश्यू का ओरिजिन अलग, एनिमल टिश्यू का ओरिजिन अलग, और वे अलग उनकी स्ट्रक्चर होती है, अलग ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह ही प्लांट्स में भी क्या होती है? सेल्स होती हैं। वे सिमिलर सेल्स ऑफ ओरिजिन टुगेदर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसे हम क्या करते हैं? उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहेंगे। सिमिलर सेल्स से इकट्ठी होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है इन प्लांट्स। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। प्लांट्स में होंगे वो प्लांट टिश्यू। तो डिफरेंट टिश्यू ऑफ प्लांट कोऑर्डिनेशन विद अदर, मतलब अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हर अलग अलग में ही कोऑर्डिनेट करते हैं। ये अलग अलग में कोऑर्डिनेट करेंगे और अलग ही फंक्शन
परफॉर्म करेंगे। तो अब देखते हैं प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब कि सेल्स की एबिलिटी कितनी, टिश्यू की एबिलिटी डिवाइड होने की कैपेसिटी के बेसिस पे प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं जो कि क्या अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रखते हैं। डिवाइडिंग सेल्स क्या होती है, एक्टिव होती है, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स होंगी, जो बाद में क्या करेंगी, अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस कर देती हैं, मतलब उनके डिवाइड होने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में मतलब सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड ही होती रहती हैं। तो अब देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में के ग्रोइंग पॉइंट पे, मतलब कि प्लांट्स में जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे कि ग्रोइंग पॉइंट कौन से होते हैं, जैसे टिप ऑफ रूट, रूट जड़ की टिप मतलब कि उसकी जहाँ पे ग्रोथ होती है, नोक, ठीक है, रूट की नोक पे, स्टेम पे, ब्रांचेस पे जहाँ भी ग्रोथ होगी वहाँ पे क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होगा। दे ग्रोथ होकर उनकी ग्रोथ क्या होती है, लेंथ वाइज होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे, लेंथ वाइज ऊपर से नीचे की साइड होती है इनकी ग्रोथ। तो ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं इन टिश्यू को। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। दीज टिश्यू ओकर इन राइट फ्रॉम बर्थ ऑफ ए प्लांट, जो कि ये टिश्यू जो प्लांट के बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो टिश्यू प्लांट जब प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। Now we discuss the characteristics of the मेरिस्मेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं, मेरिस्मेटिक टिश्यू की विशेषताएं। सबसे पहले है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल्स होती हैं क्या, सेलुलोज से बनी होती हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल वॉल की फॉर्मेशन सेलुलोज से होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनकी शेप और अपीयरेंस से ओवल शेप होती है, राउंडेड, पॉलीगोनल और रेक्टेंगल्स होती है जो शेप में। और थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लंबा न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो उसमें वोक्यूल्स होता है वो छोटा या फिर अपसेंट होता है, मतलब कि स्मॉल साइज वोक्यूल्स होगा या फिर अपसेंट होगा वोक्यूल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू में। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो सेल्स होती हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की वे क्लोजली पैक्ड होती हैं, क्लोजली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिक्स पॉइंट में क्या बोल रहा है कि सेल डिवीजन जो होगा वे क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन। मेरिस्मेटिक सेल्स में सेल डिवीजन होता है ना, तब क्या होगा, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन और नई सेल्स की प्रोडक्शन होगी। ये सब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं। अब हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की लोकेशन के बेस पे मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने टाइप हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई 3 टाइप हैं मेरिस्टेम्स की, 3 टाइप है ऑन देयर बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन मतलब पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्मेटिक के 3 टाइप है। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम्स, सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम्स, थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिकल। ये टर्म पीछे भी आई थी, एपिकल मेरिस्टेम्स, अब यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे क्या बताया गया था कि भाई एपिकल मतलब टिप,
टिप के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। इसमें देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होता है, जो कि रूट के और शूट के दोनों की टिप पे प्रेजेंट होता है। क्या कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, मतलब पोजीशन बतानी है हमें यहाँ पे। तो क्या होगा कि एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ प्रेजेंट है? रूट और शूट की टिप्स पे। और सेकंड पॉइंट में क्या बताया है कि भाई इनकी प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी? लेंथ वाइज, जो हमें पीछे भी एग्जाम्पल के जैसे रूट में और शूट में, शूट लेंथ वाइज, रूट में भी लेंथ वाइज। मतलब शूट में क्या होगा? अप साइड और रूट में डाउन साइड ग्रोथ। शूट में ऊपर की साइड ग्रोथ हो जाएगी और रूट में नीचे की साइड ग्रोथ कैसी होगी? फिर लेंथ वाइज ग्रोथ होगी। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? ये ओकर होते हैं साइड ऑलमोस्ट पैरेलल साइड, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल साइड पे, रूट के, स्टेम के और ब्रांचेस की पैरेलल साइड में इनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। और इनमें क्या होते हैं? इनकी इंक्रीज क्या होती है? विड्थ और गिड्थ, रूट की या फिर स्टेम की। जिसे मतलब किस टाइप में? वो तो लेंथ वाइज हो रही थी, लेकिन अब ये ग्रिप्थ चौड़ाई टाइप में, ऐसे में इसकी ग्रोथ होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ किससे होगी? लेटरल मेरिस्टेम से। एपिकल से क्या होती है? प्राइमरी। उसके बाद में 2 टाइप्स होती है, मतलब लेटरल मेरिस्टेम में भी ग्रोथ है 2 टाइप से होती है। पहली है बेनीथ द बार्क इन द फॉर्म ऑफ कोर कैम्बियम। क्या कहते हैं? जो बार्क होती है ना, मतलब पेड़ की छाल के नीचे जो कोर कैम्बियम होती है, उसकी फॉर्म में ग्रोथ होती है सबसे पहले तो। और जो कि वस्कुलर बंडल से, डाइकोट्स प्लांट के वस्कुलर बंडल में जो वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होती है। 2 टाइप से होती है, एक तो कोर कैम्बियम से और एक वस्कुलर कैम्बियम के अकॉर्डिंग प्लांट में ग्रोथ होती है। तो एक्टिविटी ऑफ दिस कैम्बियम, इस कैम्बियम की एक्टिविटी को ही हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरकैलरी। इंटर मतलब बीच में, कैलरी 2 पॉइंट्स के बीच में, मेरिस्टेम 2 पॉइंट के बीच में हम बात करेंगे। इंटरकैलरी मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं? अब देखते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी? 2 कैलरी के बीच में, मतलब नोड और इंटरनोड। इट ओकर द बेसिस ऑफ इंटरनोड और एट द बेसिस ऑफ नोड और एट द बेस ऑफ द लीव्स। मतलब कि समझ में आया? इंटरनोड क्या होता है और नोड क्या होता है? ये है ना, हम देखते हैं शुगर केन में एक ये होते हैं, शुगर केन की शेप होती है ऐसी, इसके बीच में ये होते हैं, समझ आया? ऐसी कुछ शेप होती है ना बीच में, तो ये जो वाले होते हैं ना, ये होते हैं नोड। और जो बीच का जो स्पेस होता है ना 2 नोड के बीच का, ये भी नोड हुआ। दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा? इंटर नोड, ठीक है। नोड और दोनों नोड के बीच का स्पेस होगा इंटर नोड। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होंगे? नोड पे और इंटर नोड पे, ठीक है। और कहाँ पे? लीव्स के बेसिस के ऊपर कहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम से। और क्या होता है कि भाई इनकी ग्रोथ किस वाइज? इलोंगेशन ऑफ ग्रोथ। प्लांट वेयर, जहाँ कहीं भी प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होगी? इलोंगेशन, मतलब इलोंगेट ग्रोथ होगी जो प्लांट की होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। ये टाइप होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के, जो कि मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेस पे। कल हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। यहाँ आज हम बस यहीं तक ही स्टॉप करते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस किस बेसिस पे इनके टाइप होते हैं। समझ में आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस कर सकते हो।